हाय एवरीवन। अब हम HTML टेबल स्टाइलिंग के बारे में पढ़ेंगे। हमने टेबल बनाना सिखाया था आपको, उसके बॉर्डर वगैरह, उसका साइज वगैरह एडजस्ट करना सिखाया था। अब आपको टेबल की स्टाइलिंग अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाहते हैं वो सिखाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि इधर सबसे पहले हम ज़ेब्रा स्ट्राइप्स जो है वो बनाएंगे। अगर आप अपना जो बैकग्राउंड कलर है हर टेबल रो का वो ज़ेब्रा स्ट्राइप इफेक्ट चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे कि nth चाइल्ड इवन सिलेक्टर जो है वो क्या करोगे, यूज करोगे। ये जो nth चाइल्ड सिलेक्टर है ये CSS का सिलेक्टर है। इसको बेसिकली यूज किया जाता है कि आप अगर कोई सिलेक्शन करना चाहते हैं, किसी भी कह लें कि खास मखसूस एलिमेंट को क्या करवाना चाहते हैं, उसकी ऊपर कोई इफेक्ट लाना चाहते हैं, जैसे कि हम उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे तो उसके लिए nth चाइल्ड सिलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आप देखें, आपको करके दिखाता हूं मैं। एक तो मैंने VS कोड को ओपन करता हूं, अपना टेबल जो है वो थोड़ा एक्सपेंड कर लिया है। अब देखिए, मैंने टेबल में पहले सिर्फ 3 रोज रखी हुई थी, बल्कि 2 रोज रखी हुई थी। अब मैंने उसमें 3 रोज ऐड कर दी है, बल्कि सॉरी 4 रोज ऐड कर दी है। तो अब मेरे जो टेबल है उसके अंदर 4 रोज मौजूद हैं। तो अब मैंने इनके ऊपर जो है ये प्रॉपर्टी जो है nth चाइल्ड वाली, जिससे मैं क्या करूंगा, ज़ेब्रा स्ट्राइप्स लेकर आऊंगा, इस सिलेक्टर का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरा ये टेबल है आपके सामने नजर आ रहा है, इसका जो हर रो है ये क्या हो, ये रो जो है इसका कलर क्या हो, चेंज हो, इसके ऊपर अफेक्ट आए, ज़ेब्रा स्ट्राइप्स आए। तो सबसे पहले VS कोड में जाके मैं ये वाला जो बैकग्राउंड कलर है इसको पहले ख़त्म करूंगा। अगर आप जो इसके ऊपर ज़ेब्रा स्ट्राइप्स चाहते हैं तो इसको जैसे ही मैंने ख़त्म किया, आप देखें, इसको मैं सेव कर दूंगा। सेव करूंगा तो इसके ऊपर वो जो आपको बैकग्राउंड कलर नज़र आ रहा था वो अब आपके सामने अपेयर नहीं होगा। अब मैं देखें टेबल रो को ये स्टाइल के टैग के अंदर जो है कॉल करवाऊंगा और इसके ऊपर मैं nth चाइल्ड सिलेक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो इस्तेमाल करूंगा। तो इसमें मैं इधर लिखूंगा कि nth चाइल्ड, ये देखें ब्रैकेट्स आ गई। अब इसमें मैं लिखूंगा इवन, कि मैं जितने भी मेरी इवन रोज है ना, टेबल रोज एलिमेंट है, उसमें nth चाइल्ड मतलब n चाइल्ड, n नंबर ऑफ चाइल्ड तक जाएगा, वो आखिरी चाइल्ड तक जाएगा। और उसमें जितनी भी इवन रोज होंगी उन सबका मैं बैकग्राउंड कलर क्या कर दूंगा, चेंज। तो बैकग्राउंड कलर मैं रख देता हूं बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर मैं देखें इसमें से कोई भी जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक्वा रख लेता हूँ। जैसे इसे सेव करूंगा और ब्राउजर पे जाऊंगा तो आप इफेक्ट इसका ये देखना। तो आपने देखा जो मेरी रोज है, टेबल रोज, उसमें जो इवन वाली रोज है उनका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया है। तो ये देखें, ये सेकंड रो है और ये वाली फोर्थ रो है। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ रो का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। तो ये ज़ेब्रा स्ट्राइप इफेक्ट होता है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं nth चाइल्ड सिलेक्टर का यूज करके। और इसके बाद अगर आप इसका बॉर्डर जो है वो कोलैप्स करना चाहते हैं, कि अगर जैसे आपको बाहर वाला बॉर्डर भी नजर आ रहा है, तो सिंपल है, यहाँ पे आप बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी जो है उसका इस्तेमाल कर लें। बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी से आपका क्या होगा कि वो जो बॉर्डर आपका बाहर वाला नजर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। जैसे ही सेव किया और ब्राउजर पे जाऊंगा, रिफ्रेश किया, तो देखें अब आपको आपका टेबल इस तरह से अपेयर हो रहा है। और इस टेबल के अंदर जो सेकंड और फोर्थ मतलब इवन है वो क्या है, आपको स्ट्राइप की फॉर्म में नजर आ रहा है। और जो कलर दिया मैंने वही कलर आपके सामने अपेयर हो रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी ऑड जो रोज हैं वो कलरफुल हो, उनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो, तो मैं इस इवन की वैल्यू को चेंज कर दूंगा ऑड से। तो जैसे ही ऑड किया, सेव किया, वापस जाऊंगा ब्राउजर पे, तो अब आप देखिएगा जितनी भी मेरी ऑड रोज हैं वो सारी क्या हो गई हैं, कलरफुल हो गई, उनका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसे ज़ेब्रा स्ट्राइप इफेक्ट कहते हैं। और अगर आप किसी मखसूस रो को का कलर चेंज करवाना चाहते हैं तो आप सिंपल क्या करें, ये ऑड और इवन को लिखने की बजाय यहाँ कोई नंबर दे दें। मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ 3 से मुराद है कि मेरी अब जो थर्ड रो होगी, थर्ड रो एलिमेंट है, उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो सिर्फ क्या होगा, चेंज होगा। देखें ब्राउजर पे जाएं, रिफ्रेश करें, तो आपने देखा जो थर्ड रो एलिमेंट है उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये ज़ेब्रा स्ट्राइप इफेक्ट है। तो ये nth चाइल्ड सिलेक्टर के जरिए हम कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ज़ेब्रा स्ट्राइप्स हैं ये तो हॉरिजॉन्टल अपेयर हो रही थी ना, कि हॉरिजॉन्टली जो रोज हैं उनका कलर क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। अगर आप चाहते हैं कि वर्टिकली ज़ेब्रा स्ट्राइप्स हों तो उसके लिए आपको पता है कि जो हमने ये टेबल बनाया है इसमें जो डाटा, टेबल डाटा एलिमेंट और टेबल हेडर एलिमेंट, ये बेसिकली क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं। टेबल रोज जो है वो हॉरिजॉन्टल अपेयर हो रही होती हैं। तो मैं ये nth चाइल्ड का जो सिलेक्टर है ये किस पर, टेबल डाटा और टेबल हेडर के ऊपर क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा। तो देखें VS कोड में जाएं, अब आप ये जो R है इसको बदल दें किससे, टेबल डाटा से, D से।
टेबल डाटा को चेंज करेंगे, देखें अब इसमें जितना टेबल डाटा और उसके अलावा टेबल हेडर जो है उसके ऊपर मैंने ये अप्लाई करना है, टेबल हेडर और उसके अंदर nth चाइल्ड करूंगा। और इसमें भी मैं क्या रख दूंगा, वैल्यूज इवन, कि जितनी भी इवन वाले कॉलम्स हैं उनका कलर क्या हो जाए, बैकग्राउंड चेंज हो जाए। ये देखें इधर भी मैंने इवन रख दिया, सेव किया। अब मैं वापस ब्राउजर पे जाऊंगा तो आप देखें ब्राउजर पे जैसे ही रिफ्रेश किया तो जो इवन वाले हैं उनका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो मेरे पास इतने कॉलम्स नहीं है, मैंने सिर्फ अभी देखिए 3 ही कॉलम्स है मेरे टेबल में। तो फर्स्ट और थर्ड को छोड़ के जो सेकंड वाला कॉलम है इवन वाला, उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर मैं इसको ऑड करता हूं तो आप देखिएगा ऑड में क्या होगा, जो ऑड कॉलम्स हैं जैसे टेबल हेडर और टेबल डाटा, ऑड वाले कॉलम्स उनका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसे सेव किया, ब्राउजर पे वापस किया, रिफ्रेश किया तो देखें 1 और 3 का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये ज़ेब्रा स्ट्राइपिंग जो इफेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें उसमें आपके पास आएगा हॉरिजॉन्टल ज़ेब्रा स्ट्राइप्स। अगर आप हॉरिजॉन्टल ज़ेब्रा स्ट्राइप्स चाहते हैं कि मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का कॉम्बिनेशन हो, हॉरिजॉन्टल भी आए और वर्टिकल भी आए, तो आप दोनों के ऊपर क्या लगाएं, ये एंड चाइल्ड सेलेक्टर लगाएं, टेबल रो एलिमेंट के ऊपर भी और हेडर और डाटा के ऊपर भी। हेडर और डाटा के ऊपर हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, अब मैं किसके ऊपर लगाता हूँ, टेबल रो एलिमेंट के ऊपर लगाता हूँ। तो इसी प्रॉपर्टी को मैं जो है वो क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं इसे इधर ही नीचे ही क्या करूँगा, इसको दोबारा से क्या करूँगा, टेबल रो को भी कॉल करवा लूँगा। जैसी कॉल करवाई तो उसमें मैं ये प्रॉपर्टी जो है वो पेस्ट करूँगा। आप देखें ये प्रॉपर्टी जैसी पेस्ट की तो इसमें मुझे आगे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें इसको चेंज कर लें बैकग्राउंड कलर को। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आपने एंड चाइल्ड सेलेक्टर जो है लगाना है जहाँ पे प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं एंड चाइल्ड की प्रॉपर्टी जैसी लगाई उसमें मैं लिख दूंगा कि जितनी भी ऑड रोज हैं उनका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। और उनका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं रख लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ, या ये जो है क्या कहते हैं, कोई भी आप चूज कर लें, ब्लू या ब्लू वायलेट रख लें। जैसे इसे सेव किया आप देखें, वापस जाएं ब्राउजर पे तो ब्राउजर पे अब आपको फर्क वाज़ह नजर आएगा। ये देखें कि आपने टेबल हेडर, टेबल रो और उसके अलावा टेबल डाटा एलिमेंट जितने भी थे उनको एन चाइल्ड सेलेक्टर से कॉल करवाया और इनमें क्या हुआ कि आपका ये जो कह लें कि कंबाइंड वर्टिकल क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है टेबल स्टाइल होगा जिसमें स्ट्राइप्स बनी होंगी। तो इस तरह से आप अपने टेबल को जो है वो कलरफुल कर सकते हैं, उसको कंबाइंड जो इफेक्ट है वो दे सकते हैं। इसमें अगर आप चेंज करना चाहें तो इन ऑड को जो है वो इवन कर दें। जैसे ही इवन करेंगे इधर भी इवन कर दें तो आप देखिएगा कि इसका जो चेंज है वो आपको ब्राउज़र के ऊपर नज़र आएगा। अभी जाएं, ये देखें रिफ़्रेश किया तो अब इस तरह से ये स्ट्राइप्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं आपको। तो इस तरह से आप आसानी से अपने टेबल का जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंबाइंड जो ज़ेब्रा स्ट्राइपिंग इफेक्ट है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स। हॉरिजॉन्टल डिवाइडर क्या है, कहता है अगर आप बॉर्डर को बॉटम पे स्पेसिफाई करना चाहते हैं, हर टेबल रो के नीचे एक बॉर्डर नजर आए, तो आप हॉरिजॉन्टल डिवाइडर को क्या करें, यूज करें। इसमें आपको जो बॉर्डर बॉटम है उसकी प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा तमाम जो टेबल रो एलिमेंट्स है, ताकि हॉरिजॉन्टल डिवाइडर क्या है, नजर आए। तो इसमें आपने करना क्या है कि टेबल रो को कॉल करवाना है सिर्फ, और बाकी ये जो प्रॉपर्टीज हैं बैकग्राउंड कलर की ये क्या कर दें, खत्म कर दें। ये वाली प्रॉपर्टीज में जैसे ही इनको खत्म करूंगा, ये प्रॉपर्टीज आपने खत्म कर देनी है। उसके बाद आपने इसको सेव करना है, जाके अपने टेबल को देखें, अब आपका टेबल इस तरह से अपेयर हो रहा है। तो इसको क्या करता हूं कि मैं इधर टेबल रो को जो है वो कॉल करवाता हूं और इसमें जो है बॉर्डर बॉटम की प्रॉपर्टी जो है वो यूज करता हूं। तो बॉर्डर बॉटम की प्रॉपर्टी में आपने क्या करना है, सिंपल है कि आपने जो है वो इसको एक वैल्यूज देनी है कि मैं उसको 1 पिक्सल वैल्यू दे देता हूँ। सॉलिड उसकी जो है वो मैं रख दूंगा कि उसकी जो लाइन है वो सॉलिड हो और उसका आगे कलर दे दूंगा। तो इस तरह से आपने सिंपल है इसको कर लेना है। तो इसमें देखें ये 1 पिक्सल उसकी जो है वो विड्थ हो जाएगी, सॉलिड लाइन हो जाएगी, और उसके अलावा उसका कलर जो है वो आप ग्रीन रख लें। इसको कर लें। इसको जैसे ही आप सेव करेंगे तो आप ब्राउज़र पे जाएं, तो ब्राउज़र पे जाके आप देखिएगा कि आपको अभी कोई फ़र्क फील नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि आपने ऊपर भी बॉर्डर दे चुका है, ये जो ऊपर टेबल हेडर और रो है इसको बॉर्डर दिया हुआ है इनको। तो आप सिंपल क्या करें, इनका ये जो बॉर्डर है ये क्या कर दें, ख़त्म कर दें।
बॉर्डर जैसे ही ख़त्म करूँगा इनका, आप इसको सेव करें और वापस जाएं ब्राउज़र पे, रिफ़्रेश करें तो आप देखें रिफ़्रेश करते ही आपको ये नीचे हर टेबल रो एलिमेंट के नीचे क्या ग्रीन कलर की लाइन नज़र आ रही है, क्योंकि ये बॉटम बॉर्डर है। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवाइडर, कि मैंने हॉरिजॉन्टली अपने टेबल रो के सारे एलिमेंट क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं। तो इस तरह आप आसानी से टेबल रो एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल डिवाइडर लगा के उनके बॉटम के नीचे बॉर्डर अपेयर कर सकते हैं। सिंपल आपने बॉर्डर बॉटम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, और अगर पहले से बॉर्डर दिया हुआ है तो उसको क्या कर देना है, आपने ख़त्म कर देना है। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास है होवरेबल टेबल, कि अगर आप टेबल को होवर करवाना चाहते हो तो होवर करवाने के लिए आपने सिंपल है कि टेबल रो एलिमेंट को होवर की जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करना है आपने। जैसे ये टेबल रो है मेरे पास, तो मैं इसको क्या करता हूँ, आगे कॉलन लगा के क्या करता हूँ, होवर लिख देता हूँ। होवर लिख के आगे मैं क्या करूँगा कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी लगाता हूँ। बैकग्राउंड कलर, अब इधर बैकग्राउंड कलर कोई भी आप चूज़ कर लें, तो ब्लू कर लेते हैं। जैसे ही ब्लू करेंगे, सेव करेंगे, तो आप जैसे ही ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे तो अब आप देखें, आप जिस भी रो एलिमेंट के ऊपर एरो लेके जाएंगे जो माउस का, तो उसका कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये होता है होवर इफेक्ट, के माउस का जैसे ही आप जो कर्सर है या माउस है ऊपर लेके जाते हैं तो ये होवर इफेक्ट अपेयर होता है कि वो जो बैकग्राउंड कलर आपने उस एलिमेंट को दिया होता है, वो उसका जो कलर है वही बैकग्राउंड कलर शो होता है जो आपने उसकी प्रॉपर्टी में दे रखा है। तो इसको होवर इफेक्ट बोलते हैं। तो इस तरह से आप सिंपल जो है टेबल की स्टाइलिंग कर सकते हैं, उसको होवरेबल टेबल भी बना सकते हैं कि जैसे ही आप माउस ऊपर लेके जाएं तो उसका कलर क्या हो, चेंज हो। तो इसके बाद आपने जो पढ़ना है वो HTML के टेबल कॉल ग्रुप है। कॉल ग्रुप एलिमेंट बेसिकली यूज होता है जो कॉलम्स हैं टेबल के उनको स्पेसिफाई करने के लिए। जैसे कि HTML टेबल का कॉल ग्रुप है, कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने सिर्फ जो पहले दो कॉलम है टेबल के उनको स्टाइल देना चाहते हैं, तो फिर आप कॉल ग्रुप और कॉल एलिमेंट्स को यूज करेंगे। यहाँ पे जो कॉल ग्रुप एलिमेंट है ये कंटेनर होता है क्या कॉलम स्पेसिफिकेशन का, और इस कॉल ग्रुप कंटेनर के अंदर कॉल एलिमेंट आता है। और इसको आपने हमेशा याद रखना है कि इसने आपने इसको टेबल के फौरन बाद क्या है, इस्तेमाल किया करना है। टेबल का जो कह लें कि टैग होगा उसके फौरन बाद जो ओपनिंग टैग है आपने कॉल ग्रुप का जो एलिमेंट है इस्तेमाल करना है और उसके अंदर कॉल एलिमेंट को रखना है। और इसमें कहता है एट्रीब्यूट जो इस्तेमाल होता है वो स्पैन एट्रीब्यूट है। स्पैन एट्रीब्यूट बताता है कि आप कितने कितने कॉलम्स जो हैं उनको स्टाइल करना है, और स्टाइल एट्रीब्यूट जो है वो बताता है कि आप किस तरह का स्टाइल जो है वो कॉलम को देना चाहते हैं। तो ये दो एट्रीब्यूट भी आपने कॉल एलिमेंट के अंदर यूज करने हैं। तो बेसिकली अगर आपको सिंपल वर्ड्स में बताया जाए तो ये कॉल ग्रुप एज ए पेरेंट जो है वो एलिमेंट होगा और कॉल एलिमेंट उसका चाइल्ड होगा। जैसे टेबल के अंदर सारे ये जो टेबल हेडर, टेबल रो, टेबल डाटा सारे उसके क्या है, चाइल्ड एलिमेंट है। इसी तरह टेबल के अंदर कॉल ग्रुप खुद एक चाइल्ड एलिमेंट है, लेकिन कॉल एलिमेंट के लिए कॉल ग्रुप उसका क्या है, पेरेंट एलिमेंट है। तो इसके बाद आप देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है, उसने आपको क्या करके दिखाया है कि कॉल ग्रुप का टेबल टैग के ओपनिंग टैग के फौरन बाद कॉल ग्रुप का एलिमेंट यूज किया है, और उसमें कॉल का जो एलिमेंट है उसके अंदर उसने स्पैन और स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज किया है। स्पैन में वो वैल्यू दे रहा है 2 के, वो चाहता है कि उसका सिर्फ जो 2 वाला कॉलम है वो क्या हो, स्टाइल हो, उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो, चेंज हो। तो ये अभी आपको करके दिखाते हैं। सिंपल जाएं और ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये होवर वगैरह वाली ये क्या कर दें, ख़त्म कर दें। और उसके अलावा आप इधर जो है वो बॉर्डर दे दें। तो बॉर्डर जैसे ही देते हैं, बॉर्डर देने के बाद आप उसकी जो वैल्यू है 1 पिक्सल रख दें, सॉलिड कर दें और ब्लैक कर दें। बॉर्डर इसका ये रख दें, टेबल का बॉर्डर दे दें, वो ज़रूरी है। देखें आप टेबल का जैसे ही बॉर्डर देंगे तो टेबल का बॉर्डर नज़र आ रहा है आपको। अब आपने कॉल ग्रुप को जो है उसको यूज़ करना है। तो टेबल का ये आपके पास सामने देखें, आपके टेबल का ये ओपनिंग टैग आ गया, इसके फौरन बाद आपने कॉल ग्रुप को यूज़ करना है। जैसे ही कॉल ग्रुप को यूज़ करूँगा इसके अंदर आपने कॉल एलिमेंट का यूज़ करना है। कॉल एलिमेंट को यूज़ करूँगा उसके अंदर आपने वैल्यू देनी है आप किसकी, स्पैन। स्पैन आ गई वैल्यू। स्पैन की वैल्यू के अंदर आपने रखना है कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो सेकंड वाला कॉलम है ना उसका मैं कलर क्या करना चाहता हूं, चेंज करना चाहता हूं। आगे मैं स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाऊंगा। स्टाइल के एट्रीब्यूट में मैं बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। ये बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी सामने ही आ गई है। तो VS कोड का यही फायदा है कि आप प्रॉपर्टी कोई भी यूज करना चाहते हैं, कोई एलिमेंट प्रॉपर्टी वगैरह, वो एक वर्ड टाइप करते हैं, सामने ही उसका जो है वो पूरा जो सिंटैक्स है वो आ जाता है। तो बैकग्राउंड कलर में मैं कलर रख देता हूँ
रेड। जैसे ही मैंने रेड किया सेव करूंगा, अब ब्राउजर पे जाएं तो ब्राउजर पे देखें अभी तक कोई कलर आपको शो नहीं हो रहा, आपका टेबल जो है बगैर बैकग्राउंड कलर के। जैसे इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखें ये जो पहले दो कॉलम्स हैं ये क्या हो गए हैं, रेड कलर के हो गए हैं। तो स्पैन की जो प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट है कॉल एलिमेंट के अंदर वो बताती है कि आपने कितने नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या है उसका कलर चेंज करना है। अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो देखें आपका सिर्फ जो एक एलिमेंट है, सॉरी एक जो आपका कॉलम है वो क्या होगा, उसका कलर चेंज होगा। ये देखें जाएं वापस रिफ्रेश करें तो एक का क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। तो ये कॉल ग्रुप और कॉल जो एलिमेंट है उनका काम है। नेक्स्ट है कहता है कुछ HTML की लीगल CSS प्रॉपर्टियां जो कि हमने यूज भी की हैं, जैसे विड्थ होगी, विजिबिलिटी प्रॉपर्टी होगी, बैकग्राउंड बॉर्डर प्रॉपर्टी, ये सारी हमने HTML की जो HTML के अंदर CSS की प्रॉपर्टीज है इनका इस्तेमाल किया है। तो ये कहता है ये प्रॉपर्टीज सारी आप कॉल ग्रुप के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है अगर आप मल्टीपल कॉल एलिमेंट्स जो हैं वो यूज करना चाहते हैं कॉल ग्रुप के अंदर, तो उसमें क्या होगा कि आप मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं। मल्टीपल में यूज करने में क्या होगा कि आप सिंपल है ये कॉल की जो वैल्यू है इसको 2 बार क्या है लिख दें, ये कॉल एलिमेंट जो है इसी को कॉपी करता हूं मैं, इधर ही क्या कर दूंगा आगे पेस्ट कर दूंगा। तो ये देखें ये मल्टीपल को भी आप चूज कर सकते हैं। तो मैं 1 और उसके बाद जो 2 वाला है उसको चूज करूंगा और एक का कलर जो है वो चेंज करके मैं कर दूंगा येलो, येलो कलर किया और इसको सेव किया। जैसे ही ब्राउजर पे जाऊंगा आप देखें कि आपका जो पहला कॉलम है, मैंने आपने VS कोड में जाके दिखाता हूँ, पहले कॉलम को मैंने क्या किया, स्पैन किया, सिलेक्ट किया और उसका बैकग्राउंड कलर रेड रखा और उसके बाद जो उससे आगे वाले दो होंगे उनका बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप सिंपल जो है मल्टीपल कॉल एलिमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको 1 करूंगा तो ये पहले के अगले वाला जो कॉलम होगा उसका कलर क्या होगा, चेंज होगा। ये देखें ये सेकंड का हुआ, पहले का रेड हुआ, दूसरे का सेकंड, थर्ड का आप कोई और कलर कर सकते हैं। तो ये कॉल मल्टीपल एलिमेंट्स भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम्प्टी कॉल ग्रुप्स। अगर आप एम्प्टी कॉल ग्रुप यूज करते हैं कि मतलब आप चाहते हैं कि अगर आप स्टाइल करना चाहते हैं टेबल के मिडल में, मतलब आप मिडल में स्टाइल करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, एक एम्प्टी कॉल एलिमेंट जो है वो प्लेस कर दें और उसमें कोई स्टाइल ना दें। ठीक है, जैसे मैं इधर ये वाला जो कॉल मैंने लगाया हुआ है पहले वाला, इसको मैं कर देता हूँ एम्प्टी, ये पहले वाला, इसको इसके अंदर मैं स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज नहीं करता। मैं जैसे स्टाइल का एट्रीब्यूट नहीं यूज करूंगा तो इधर आप देखें ये मैं इसे सेव करता हूँ। अब मैंने 2 कॉल एलिमेंट लगाए हुए हैं लेकिन मैंने पहले वाले में स्टाइल का एट्रीब्यूट नहीं यूज किया, बस स्पैन की वैल्यू 1 दी हुई है। तो ब्राउजर पे जाएं, आपको देखें अभी फर्क नजर आएगा। इसका मतलब था कि पहले वाला जो कॉलम है वो खाली रहेगा, उसका बैकग्राउंड कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, और पहले वाले से जो नेक्स्ट वाला है अगला जो है 1 वैल्यू दी हुई है उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं ये दूसरे कॉल एलिमेंट की वैल्यू चेंज करता हूँ, 2 कर देता हूँ, तो इसका मतलब है मेरे टोटल कॉलम टेबल के 3 है। जो पहले वाला कॉलम है उसका कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि पहले वाले का जो कॉल स्पैन है मैंने वो क्या रखा हुआ है, एम्प्टी, मतलब उसमें स्टाइल दिया ही नहीं है, स्टाइल का एट्रीब्यूट उस कॉल एलिमेंट में यूज नहीं किया, दूसरे वाले में किया है, तो उसका कलर क्या होगा, आपका चेंज होगा। इसको सेव करें, अगले जो 2 होंगे कॉलम उनका कलर क्या हो जाएगा, चेंज। ये देखें ये आपके सामने आपको नजर आ रहा है कि किस तरह हम मल्टीपल जो कॉल एलिमेंट्स हैं उनका यूज करके कॉल ग्रुप्स को एम्प्टी करें अगर, तो जो जिसको स्पैन में सिलेक्ट किया हुआ है उनके कलर चेंज नहीं होंगे, नेक्स्ट वालों के कलर चेंज हो जाएंगे। इसी तरह एक और फर्क भी आप देख सकते हैं कि अगर आप करें कि ये पहला जो एम्प्टी कॉल है इसकी वैल्यू 2 रख दें, मतलब पहले 2 का कलर चेंज नहीं होगा, और उसके बाद रख दें 1 के अगले वाले एक का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ब्राउजर पे जाएं तो देखें पहले 2 का बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ, जो थर्ड वन है उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस तरह से आप एम्प्टी कॉल ग्रुप्स भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइड कॉलम्स। अगर आप कॉलम्स को हाइड करना चाहते हैं तो सिंपल है कि आप स्टाइल के अंदर जो बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर आप विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी यूज कर लें। उससे क्या होगा, विजिबिलिटी में कोलैप्स उसकी वैल्यू रख दें, तो जो भी आपने कॉलम सेलेक्ट किए हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, कोलैप्स, मतलब वो विजिबल नहीं होंगे। तो इसमें आप कैसे कर सकते हैं, आप देखें इसमें VS कोड में जाएं, इसमें आपने ये जो पहले 2 हैं, पहले 2 की बजाय 1 रख लें। 1 रख लिया मैंने, 1 के बाद मैं क्या करता हूं कि अगले की कॉल एलिमेंट की वैल्यू भी 1 रखता हूं, लेकिन इसमें ये जो स्टाइल के अंदर मैंने बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी यूज की है इसकी जगह मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा विजिबिलिटी की। तो विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी जैसे ही मैं यूज करूंगा तो
उसके अंदर मैं रखूंगा विजिबिलिटी। विजिबिलिटी कर दूंगा मैं आपके सामने कोलैप्स। जैसी मैंने कोलैप्स की विजिबिलिटी, तो आप देखिएगा कि जो मैंने पहला जो कॉल एलिमेंट है वो एम्प्टी रखा हुआ है और उसमें स्पैन की वैल्यू 1 दी है, मतलब जो पहले वाला कॉलम है वो एज इट इज रहेगा, और उससे जो नेक्स्ट वाला कॉलम है उसमें स्पैन की वैल्यू 1 दी है, मतलब उससे जो नेक्स्ट वाला कॉलम होगा उसका जो स्टाइल है उसकी विजिबिलिटी वो कोलैप्स कर दी है कि मतलब वो विजिबल नहीं होगा। तो आप देखिएगा ये जो कॉन्टैक्ट वाला कॉलम है ये आपके सामने डिसअपेयर हो गया है। तो इस तरह से आप जो कॉलम्स हैं उनको हाइड भी कर सकते हैं। सिंपल है कि आपने दो कॉल एलिमेंट यूज करने हैं, जिसको आपने विजिबल रखना है उसकी वैल्यू बता देनी है कि इतने कॉलम आपने विजिबल रखने हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि मैंने सिर्फ एक कॉलम विजिबल रखना है और उससे नेक्स्ट वाला कॉलम जो है वो हाइड कर देना है। अगर मैं इधर रख दूं टू, टू से मुराद है कि पहले वाला विजिबल होगा और जो नेक्स्ट वाले दो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो विजिबल नहीं होंगे। इसको सेव करें, वापस जाएं इसको अपने ब्राउजर पे और जाके रिफ्रेश करें तो आप देखें नेक्स्ट वाले दो कॉलम विजिबल नहीं हो रहे। तो इस तरह से आप अपने HTML टेबल की स्टाइलिंग कर सकते हैं, जिसमें आप बेसिकली उसकी स्टाइलिंग भी करते हैं और कॉल ग्रुप और कॉल एलिमेंट्स को यूज करके स्पेसिफिक स्टाइलिंग भी कर सकते हैं।